नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबके सामने दोबारा से हाजिर हूँ एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आ, ये टॉपिक ऐसा है कि जो सभी के दिल को छू लेता है। ये टॉपिक है रिलेशनशिप का। आज की भागती दौड़ती दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो रिलेशनशिप के अंदर है। सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी है, कोई किसी को टाइम नहीं दे पाता। और रिलेशनशिप में अगर हम बात करें तो मेनली रिलेशनशिप अगर हम देखें तो दैट इज़ फॉर हस्बैंड वाइफ। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न आज की डेट में है जो लेके चलते हैं इसको डिले इन मैरिज। कि मैरिज बहुत सारे यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जो जिनकी शादियां नहीं हो रही है या वो कर नहीं रहे हैं। दैट इज डिले इन मैरिज। ये भी सबसे मेजर इशू है आज की डेट में। और मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ आपको इसी टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ कि वो क्या रीज़न होते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर। वो कौन से ऐसे कारण हैं कि जिसकी वजह से शादियां डिले होती हैं, जिसकी वजह से हम देखा जाए तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप ठीक नहीं रहते हैं या रिलेशनशिप में इशू आता है। ठीक है, तो कैसे ऐसे कौन से रीज़न है। तो मैं 4 से 5 रीज़न आपको बताने जा रहा हूँ जो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पहला रीज़न है, अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर मिसिंग जो है, दैट इज नंबर 6। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 मिसिंग है, अब फ्रेंड्स आप चेक कीजिएगा, क्योंकि मैंने जो मेरे पुराने वीडियोस आपने देखे हैं तो उसमें मैंने आपको बताया है कि रोशो ग्रिड का चार्ट कैसे बनता है, आपको ड्राइवर कनेक्टर कैसे देखा जाता है। तो अपने चार्ट में देखिएगा सर, नंबर चार्ट के अंदर कि वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 6 नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 6 नंबर नहीं आ रहा तो मैं सर पक्के से कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप सेक्टर वीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है या आने वाली है। क्योंकि 6 नंबर किसका होता है? 6 नंबर होता है शुक्र का नंबर। और शुक्र की हम बात करें, हस्बैंड के लिए वाइफ शुक्र, वाइफ के लिए हस्बैंड शुक्र। दूसरा जो मेजर रीजन आ जाता है रिलेशनशिप का इश्यू का, वो है किसी की डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 7 आ रहे हैं। मल्टीपल 7 की हम बात करें, किसी का डेट ऑफ बर्थ में लास्ट में 1997 आ रहा हो या 777 आ रहा हो, 7 का जुलाई का बर्थ है, लास्ट में 777 आ गया। तो इस तरह से अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 7 आ रहे हैं तो ये सेकंड रीजन बनता है आपकी आपकी मैरिड लाइफ में या डिले इन मैरिज के अंदर। और कि 7 नंबर है केतु का। ठीक है, केतु क्या करता है? केतु डिससेटिस्फेक्शन का नंबर है, केतु डिटैचमेंट का नंबर है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो लाइफ में डिससेटिस्फेक्शन, डिटैचमेंट वो देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो मैरिज डिले का और मैरिज इशू का जो रहता है, जहाँ तक मैंने अभी तक जिन जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ चेक किया है या नंबर्स चेक किए हैं, और मेरी अपनी स्टडी के अकॉर्डिंगली अगर किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये 3 नंबर मिसिंग है, मतलब आपके 4 नंबर में से 3 नंबर मिसिंग हो। कौन से नंबर बताने जा रहा हूँ मैं? 2 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर और 5 नंबर। अगर किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में इन 4 नंबरों में से आपके 3 नंबर मिसिंग है, मैं सर गारंटी से कह सकता हूँ, आप चेक कीजिएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ में, आपकी अगर शादी हो गई है तो उसमें प्रॉब्लम आ रही होगी। प्रॉब्लम कैसे आ सकती है कि हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे हैं तो आपस में नहीं बन रही, या डाइवोर्स चल रहा होगा, या हस्बैंड वाइफ दूर रह रहे होंगे, एक हस्बैंड यहाँ अपना इस सिटी में रह रहा है, वाइफ दूसरी सिटी में रह रही है, या पास रह के भी वो रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा। तो ये रीज़न हो सकता है। या डिले इन मैरिज। ठीक है, शादी में डिले हो रहा होगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में इन 4 नंबरों में से कोई भी 3 नंबर मिसिंग है तो सर आप इस जो प्रॉब्लम से आप जूझ रहे होंगे। अब इसके अलावा मैं कहता हूँ आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत बढ़िया है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये सारे नंबर भी आ रहे हैं, नंबर 6 भी आ रहा है, मल्टीपल 7 भी नहीं है, और फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो सर आप चेक कीजिएगा अपना ड्राइवर और कंडक्टर का कॉम्बिनेशन। अब आप बोलेंगे ड्राइवर कनेक्टर, सर मेरे लास्ट वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने बताया है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अंदर अपना ड्राइवर कनेक्टर कैसे चेक कर सकते हैं। और ड्राइवर और कनेक्टर कॉम्बिनेशन में अगर बताऊँ, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला कॉम्बिनेशन अगर हम बात करें, अगर ड्राइवर 1 कनेक्टर 8,
या कनेक्टर ड्राइवर 8 कनेक्टर 1, ड्राइवर 2 कनेक्टर 8, उसके बाद वैसा वर्षा 8 और 2 कॉम्बिनेशन आ रहा है, 3 और 6, 6 और 3, 9 और 4, 4 और 9, ठीक है। उसके अलावा 9 और 6 और 6 और 9, 7 7 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, 9 9 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, 4 2 2 4। ये अगर कॉम्बिनेशन आपके डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं सर, ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो सर मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हैं बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं, डिले इन मैरिज और मैरिज के इश्यूज आ सकते हैं। अब सब कुछ अगर ठीक है तो उसके अलावा जो मेजर मैं स्ट्रोक बताने जा रहा हूँ वो हो सकता है आपके नेम के स्पेलिंग। अगर आपके नेम के स्पेलिंग आपके ड्राइवर और कंडक्टर से मैच नहीं कर रहे, ठीक है, उसके अपोजिट हैं, उसकी एंटी हैं, तो भी सर ये आपकी लाइफ में डिले इन मैरिज और मैरिज मैटर इशू आ सकती है। अब सर उपाय क्या है? रीज़न तो मैंने बता दिया आपको, अब इसका उपाय क्या है, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज सर वो बताने जा रहा हूँ, डोंट वरी। इसका इलाज है, मैं 3 उपाय बताने जा रहा हूँ आपको, 3 से 4 उपाय। पहला सर उपाय है, जैसे मैंने बताया कि नंबर 6 मिसिंग है, तो सर शुक्र कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो उसका उपाय करना है सर, फ्राइडे वाले दिन आपने वाइट का दान करना है। किसको वाइट? क्या है सर? वाइट आटा, चीनी, चावल, दूध, बर्फी, खीर, किसी भी अंगहीन को, किसी भी बैगर को, बैगर नहीं मिले तो आप किसी ज़रूरतमंद को, ज़रूरतमंद नहीं मिलता तो मंदिर में। तो सर ये आपने ये चीज़ें वाइट का दान करना है फ्राइडे वाले दिन। सेकंड जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ सर, सेकंड उपाय है सर, वॉच जरूर पहनिए, वॉच मेटल वॉच पहनिए, किस कलर की? गोल्डन मेटल की वॉच, जैसे ये पहनी गोल्डन मेटल की वॉच आप पहनिए, ठीक है, ये आपकी लाइफ में चेंज लेके आएगी। तीसरा सर जो रीज़न है सर, जो अगर मैं अकॉर्डिंग टू वास्तु बात करूँ तो कहीं ना कहीं जो लोग अभी जिनकी शादी नहीं हुई है, ये लड़का या लड़की है, मैरिज अभी ढूंढ रहे हैं, रिश्ता ढूंढ रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो देखिए सर कहीं ना कहीं वो वास्तु का दोष भी हो सकता है। वास्तु दोष में अगर बात करूँ, कहीं चेक कीजिए, कहीं बेटा या बेटी आपकी साउथ वेस्ट में तो नहीं सो रही, वो साउथ की डायरेक्शन में तो नहीं सो रही, साउथ ईस्ट में तो नहीं सो रही है, नॉर्थ ईस्ट में। ये 4 डायरेक्शन सर ऐसी हैं जहाँ पे अगर बच्चे सो रहे हैं तो वहाँ पे भी उनकी डिले इन मैरिज हो सकता है, ठीक है। तो इसका इलाज क्या करना है? उनकी डायरेक्शन चेंज करिए, सोने की डायरेक्शन चेंज करनी है। अगर वो वहाँ सो रहे हैं तो सर उनको नॉर्थ, पहला जो डायरेक्शन बता रहा हूँ नॉर्थ वेस्ट में, आप वहाँ सुला सकते हैं, और वेस्ट में सुला सकते हैं उनको, या नहीं है तो नॉर्थ में। उन 4 डायरेक्शन को अवॉइड करके आपकी 3 डायरेक्शन में उनका सोने का कमरा या सोने का बेड जो भी है आपको चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, मास्टर नंबर मैंने बता दिया आपको, जो मास्टर स्ट्रोक बताया मैंने, नेम चेंज का हो गया, वास्तु से रिलेटेड मैंने चीज़ें बता दी आपको, ये सब चीज़ें बता दी हैं। इसके अलावा अगर हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है ख़राब है, जैसे मैंने बोला, तो एक उपाय और बड़ा शानदार उपाय है, बुधवार वाले दिन सर आपने गाय को पालक खिलाना। अब इसके पास साइंटिफिक लॉजिक बता रहा हूँ क्या है। गाय हमारी शुक्र है, जो बुध है, चारा है जो हमारा, बात करें वो हमारा बुध है। आपने शुक्र को बुध का कॉम्बिनेशन कर दिया, तो अगर शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो जो लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है मैरिटल लाइफ में, वो कहीं ना कहीं ठीक आती है। तो सर ये छोटे छोटे उपाय हैं सर, आप ये उपाय कीजिए, और मैं गारंटी से कहता हूँ इस उपाय अगर आप कंटिन्यूटी कर रहे हैं तो आज से 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद देखिए कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। और अगर ये ठीक हो जाती है सर तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद, और मेरे आने वाले वीडियो आप देखते रहिए, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि उन्हें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उन्हें लाइक जरूर कीजिए, ताकि लोगों को शेयर भी कीजिए, ताकि ये सब जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो भी सब सुन सकें। ओम नमः शिवाय, धन्यवाद।